शकुनी ने पांसे रखे थे जुआ में, वो उसके बाप की हड्डियों से बने थे, जो पांसे शकुनी के कहे में चलते थे। पांडवों को हरा दिया। अब पांडव भिखारी बनने के बाद वनवास में जाकर के गुजारा करने लगे। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, और जब समय गुजरता चला गया दोस्तों, इधर 12 बरस का समय व्यतीत हो गया पांडवों का जंगल में। 1 बरस अज्ञात भी व्यतीत हो गई विराट नगर में। उसके बाद में 5 पांडवों ने कन्हैया को बुलाया, और पांडवों ने ये कहा, कन्हैया अब उनसे कह दो कि हमें राजगद्दी में से बंटवारा दे दें। कन्हैया ने कही, ऐसो करो, काहुए शांति दूत बनाए के भेजो, पहले उन पे ये सूचना भिजवाओ कि वो राजगद्दी में से बांट कर दें। भीम ने कही, वैसे हम कछु जानता हूं ना है तुम्हारी नजर में हैं, और हमारी कोई मानतू नहीं है। वैसे एक बात कहना चाहते हैं, बिना लड़ाई के राजगद्दी में से बांट न तो आज मिले और न कल मिले। कन्हैया बोले, ये तो बात बाद की है, पहले शांति दूत बना के भेजो काहुए। भीम ने की, वैसे हमारी इच्छा से तुमसे ज्यादा चतुर चालाक और कोई नहीं है, तुम ही चले जाओ। कन्हैया बोले, अगर तुम्हारी इच्छा है तो हम चले जाएंगे। कन्हैया शांति दूत बनने के लिए तैयार रह गए। सूचना पहुंच गई हस्तिनापुर में कि कन्हैया शांति दूत बन करके आ रहे हैं। ये कहा कि कन्हैया शांति दूत बन करके आ रहे हैं। दुर्योधन को जब पता लगा कि कन्हैया आ रहा है, ये जानता था कि पांडवों का कन्हैया सबसे बड़ा मददगार है, और जो कन्हैया मर जाए तो ये पांडव राजगद्दी में महू नहीं करेंगे, सारे जीवन भी कई मांगत रहेंगे। कन्हैया को मारने के लिए 80 गज गहरी खाई खुदवाई राजसभा में। कच्चे धागा से पुलिंग बुनवा करके, कच्चे धागा से पलिंग बुनवाया और बखाई के ऊपर रखवा दिया, और ऊपर से बहुत बढ़िया बिछौना बिछवाओ। काय के मां कन्हैया आएंगे, जाई पलका पे बैठा देंगे, और कच्चे धागन को पलका है, खाई में कन्हैया चला जाएगा, ऊपर से डाल देंगे मिट्टी, और कन्हैया खाई में दब जाएगा, किस्सा खत्म। पहली अकल बनाई। और दूसरी, 3 दिन पहले से नगर का राशन पानी बंद करवा दिया। क्यों? शाम को भोजन अगर कन्हैया करेंगे तो मेरे घर पे, और भोजन में डाल दूंगा जहर। भोजन खाएंगे किस्सा साफ। उन्हें मारने की योजना बना रहा है, जिनकी भोएं को पलक अगर ने को आन जाए तो ये धरती रसातल को चली जाते हैं। कन्हैया जब शांति दूत बन करके पहुंचे, दुर्योधन ने, दुशासन ने, कर्ण ने पहले गेट पे पकड़ लिया, हाथ जोड़ के पांव छुए, जिकई प्रभु हम तो तुम्हारे इंतजार में थे, और चलो। हाथ पकड़ के लेके गए। जैसे ही राजसभा में पहुंचे, जिकई और तो सब बैठे ना बैठे ही हैं, तुम जा पलका पे आ जा। कन्हैया बोले, दिमाग खराब है तुम्हारा? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर महात्मा, ऐसी महान शक्ति नीचे बैठी है फर्श पे, और हम जा पलका पे अच्छे लगेंगे का? हैं? अरे हम मैये बैठेंगे जहां जो सब बैठे। दुर्योधन विचार कर रहा है, बड़ो चतुरा बन रहा है, लेकिन शाम को देखूंगा भोजन कहां करेगा। कन्हैया तो विदुर महात्मा के जौरा जाके बैठ गए, और दुर्योधन ने महल में सूचना भिजवा दी, 56 प्रकार के व्यंजन बनवाओ, सब में जहर डलवाओ। जहर के भोजन तैयार है। सूचना आएगी, महाराज भोजन तैयार है। दुर्योधन ने कन्हैया के हाथ जोड़ के कही, चलो भोजन खाए भी चलो। कन्हैया बोले, पागल है गए का? जो तुम्हें मालूम है का दूसरे के घर पे भोजन कब करो जाते है, मालूम है? या तो दूसरे के घर को नो तो हो, समझे, और या प्राणन पे विशेष आपत्ति होए। अगर दूसरे की चौखट को नोतो है तो भोजन कर ले, या बिना भोजन के प्राण निकल रहे होए, मर रहे होए, तो दूसरे घर पे भोजन खाए ले। और तीसरी बात और बताई कन्हैया ने,
खवाए बारे के हृदय में प्यार हो तो भोजन कर ले। देखो न्योता तुम्हारा है नहीं, और बिना भोजन के हम मन नहीं रहे, और तुम्हारे हृदय में हमारे कोई प्यार नहीं है, तासे हम आज शाम का भोजन विदुर के घर पे करेंगे। जो विदुर को नाम लाओ सो विदुर महात्मा पीछे की खिड़कियां तय है कि निकलेंगे। क्यों? राशन पानी 3 दिन पहले से बंद है, खाए के लिए हमारे लिए कछु नहीं, घर में इन्हें का खवाएंगे जे सवेरे तक भूखे। पीछे की खिड़कियां तय निकल गए और घर में जाए के किबार बंद कर ले, और विदुर महात्मा भजन करे के लिए बैठे। विदुर और विदुर की पत्नी सुतपा दोनों भजन कर रहे हैं, ताली बजाते हुए बोले। और भजन किया तो किया कैसा? भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे भीतर बाबा बाई। भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे भजन करें भीतर बाबा बाई। अरे आसन मारी बैठ गए दोनों, बैठ गए दोनों, माला रहे घुमाई। भजन करें भीतर बाबा, भजन करें भीतर बाबा। अरे माला रहे घुमाई, भजन करें भीतर बाबा बाई। और भजन कैसे करो? अरे दोनों बैठे उन्हें मनावी, ध्यान लगावी, आवे ना यदुराई। भजन करें भीतर बाबा बाई, भजन करें भीतर बाबा। भजन कैसा किया? ऐसो भजन करो जैसो 3 लोकन में न पहले का उन्हें करो न कोई आगे करे। कैसा भजन किया? भजन किया, हे परमात्मा आज हमारे घरे भगवान ना करो। ऐसो का भजन अगर कोई भजन करे तो जय आस होते भगवान आ जाओ, लेकिन विदुर का भजन कर रहे, हे परमात्मा आज हमारे घरे भगवान ना आए। लेकिन बहु का अरे माला घूम रही दोनों की, नहीं दोनों की, कुंदी आई बजाई। भजन करें भीतर बाबा बाई, भजन करें भीतर बाबा। अरे माला घूम रही है दोनों की, कुंदी आई बजाई। भजन करें भीतर बाबा बाई, भजन करें भीतर बाबा। बोलिए गोविंद भगवान की। माला घूम रही दोनों की, कुंदी आए बजाई। भजन करें भीतर बाबा बाई। आस कर रहे थे, हे परमात्मा आज हमारे घरे भगवान ना आए, तब तक तो कन्हैया ने आए कि किवार पीट दे, खोलो। और जो किवार खोल के विदुर ने देखा कन्हैया सामने खड़े हैं, जान तकायता है भूल गए। क्यों? ध्यान लगा हुआ था कि जे अबे खाइबे की कमी, और खाइबे के लिए कचू घर में है नहीं। बहुत देर है गई द्वार पे खड़े खड़े। भगवान बोले विदुर भीतर आवे की नहीं कहोगे? हाथ जोड़ के बोले प्रभु माफ करना भूल गया था, भीतर आ जाओ। भीतर ले गए। अब आंगन में पहुंच गए भगवान।
विदुर महात्मा का ध्यान लग रहा है कि जो सवेरे के भूखे हैं, खाए के लिए जरूर मांगेंगे, इन्हें नाम लो सभा में हम। भगवान को आंगन में खड़े खड़े बहुत देर रह गई। भगवान बोले विदुर बैठे कि नहीं कहोगे? हाथ जोड़ के बोले आज तो हमें जई ना सल पर रही कि हम करे का रहे हैं, बैठो। प्रभु नाराज मत हो जाना, जो आसन पे बैठा रे भगवान ने बैठते बैठते कही विदुर सवेरे ते पानी नहीं मिलो, कछु हो तो जल्दी ब्याह, भूख लगी है आत्मा खाई जाती है। विदुर बोले प्रभु जाई बात को तो रोए वो खाए के लिए कछु है ही ना है। भगवान बोले मतलब? प्रभु 3 दिन पहले से राशन पानी बंद है। भगवान बोले 3 दिन पहले से राशन पानी बंद है तो तुम क्या खाए रहे? जवाब दो प्रभु हमने तो 3 दिन पहले खिचड़ी बनाए के धर ली ताई में से एक चम्मच नकार के खाए लेता, पानी पी गुजर चल रही है। भगवान बोले तो भाई उठाए ला। 3 दिन की रखी वही खिचड़ी को उठाए के लाए विदुर कन्हैया के सामने दत्ताई, और भगवान ने दोनों हाथों से खाए को नमन लगाओ। विदुर महात्मा शर्म के मारे पीठ करके बैठ गए और हाथ जोड़ के बोले कन्हैया कैसी लग रही है? भगवान बोले का बताएं, हमारे नगर द्वारका में 16,108 हैं। रोजाना 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, तो स्वाद तो उन्हों में नहीं आओ जितो स्वाद या खिचड़ी में आता है। धन्य है प्रभु, परमात्मा ने कभी अपने भक्त का मान नहीं गिरने दिया। भोजन करने के बाद रात को लेट करके विश्राम किया और जैसे ही सुबह हुआ दरबार में पहुंच गए। जवाब दिया कन्हैया ने जाकर के दरबार में दुर्योधन से, आप बंटवारा कर दो पांडवों का। दुर्योधन ने की अगर तुम कह रहे हो तो बताओ कैसे बंटवारा कर दें? तो भगवान बोले 5 गांव पांडवों को दे दो और बाकी का राज तुम ले लो। दुर्योधन लालच में फंस गया। बताइए कौन से 5 गांव ऐसे हैं तेने लेकर के पांडव संतुष्ट हो जाएंगे? कन्हैया ने की सुनो, काशी, कश्मीर, पूना, शहर सितारा, 4 तो ये दे दो मुझे, और हमारे कहवे थे 5वां ये हस्तिनापुर दे दो, और बाकी का राज सब तुम्हारा। शकुनी ने कोनी मार के कई बात में मत आ जाइए, इन्हें 5 ही गांव में पूरा राज नाप दिया इनने। शकुनी की बात सुन के दुर्योधन ने कही सुनो, का कही तुमने 5 गांव ना बोला। अरे दुर्योधन ने बोले उचारो, अरे दुर्योधन ने बोले उचारो, मिनटे सुई को किनारो। जवाब दिया, क्या कहा तुमने? 5 गांव मैं सुई की नोक के बराबर पृथ्वी नहीं दूंगा। भगवान बोले नहीं देगा तो सुन। तब मोहन ने बात बताई तो दुर्योधन होई लड़ाई। जवाब दिया अगर सुई की नोक के बराबर पृथ्वी नहीं देगा तो इतना बड़ा युद्ध होगा जितना बड़ा न पहले कभी हुआ और न आगे होगा। दुर्योधन को क्रोध आ गया, तुम पांडवों का पक्ष ज्यादा बजाते हो। सभा में बैठे हुए जवानों से आदेश कर दिया पकड़ लो इसे, और जो आदेश हुआ भगवान की तरफ उंगली गई कि इन्हें बंधवा। भगवान बोले किन्हें? हमें? तुम्हारी लड़ाई है पांडवन से, पांडवन की लड़ाई है तुमसे। चाहे तुम पांडवन मार दो चाहे पांडव तुम्हें मार दें, लेकिन हमें कितना कमजोर समझो तुमने हैं? जो कि हमारे लंगोरिया करी तुमने। भगवान को क्रोध आया, विराट रूप धारण कर लिया, शरीर में से इतनी चमक मारी सबके नेत्र बंद हो गए। भीष्म बाबा, द्रोणाचार्य, विदुर महात्मा ऐसी महान शक्ति स्वरूप को देख पाए। उसके बाद भगवान अपने शरीर में आए, दुर्योधन से कहा कभी मेरी तरफ उंगली मत कर देना। दुर्योधन, दुशासन और कर्ण तीनों विदा कर गए भगवान को। कन्हैया ने जाकर के पांडवों से कह दिया
बंटवारे की बात नहीं बनी, युद्ध होगा, युद्ध की तैयारी करो। इतनी बात कह के चले गए। अब दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी में जुट गए, और जब युद्ध की तैयारी में जुटे, दोनों पक्ष जिस समय युद्ध की तैयारी में जुटे, देश देश के राजा महाराजाओं को न्योता दिया। दुर्योधन कन्हैया को न्योता देने के लिए गया। कन्हैया शयन कक्ष में लेटे हुए थे, दुर्योधन सिरहाने जाकर के बैठ गया। उसके बाद में अर्जुन भी न्योता देने के लिए, कन्हैया सो रहे थे, वो पैरों तले जाकर के बैठ गया। कन्हैया की जब आंख खुली, सबसे पहले नजर गई अर्जुन पे। कन्हैया बोले, अर्जुन हाँ कैसे आना हुआ? प्रभु मदद के लिए आया हूं। दुर्योधन ने कही, सुनो, इससे पहले तो हम आए, हमसे पूछो हम कैसे आए। कन्हैया बोले, माफ करना, मेरी नजर तो पहले अर्जुन पे पड़ी है, और तुम पहले आए हो तो तुम बताओ। दुर्योधन ने की, मैं मदद के लिए आया हूं। मदद के लिए आए हो? दोनों की मदद करूंगा। देखो, एक तरफ रहेगी हमारी नारायणी सेना, जिसके सेनापति होंगे भैया बलराम, और एक तरफ रहेंगे हम निहत्थे, हाथ में हथियार नहीं पकड़ेंगे। बोलो दुर्योधन, तुम पहले आए तो तुम ही बताओ, तुम्हें को चाहिए, सेना चाहिए या हम चाहिए? दुर्योधन ने विचार करो, एक लंग रहेंगे जे, हाथ में हथियार नहीं पकड़ेंगे तो इनको करेंगे ही का? जवाब दो, प्रभु ऐसा करो, जा सेना को हमें दे दो, सेना तो लड़ेगी। कन्हैया बोले, सेना लड़ेगी भी और मरेगी भी। दुर्योधन की तो सेना ही हमें दे दे। कन्हैया ने अर्जुन से पूछी, तुम बताओ। अर्जुन ने कही, कन्हैया तुमने दो बांट करे, एक बांट भैया ने ले लिया, रो बचो तो बेसू हमारी ले। कन्हैया बोले, इस बात का ध्यान रखना, हाथ में हथियार नहीं पकड़ूंगा। तो अर्जुन ने कही, सुनो, ताली बजाते हुए बोले, हरे मेरी विनती बारंबार, कन्हैया दर्शन को आई जइयो। जवाब दिया, मेरी विनती बारंबार, समरिया दर्शन को आई जइयो। केवल हमें दर्शन देते रहना। और कहा अर्जुन ने, हरे लड़बे को हम पाँच बहुत हैं, हरे लड़बे को हम पाँच बहुत हैं, दिन रात बजे तलवार, कन्हैया दर्शन को आई जइयो। मेरी विनती बारंबार, कन्हैया दर्शन को आई जइयो। प्रभु लड़ने के लिए तो हम 5 ही बच रहेंगे, केवल आप हमें अपने दर्शन देते रहना। और बोला, अरे भोरे तरस तुम्हारे पांगे, भोरे तरस तुम्हारे पांगे, भोरे तरस तुम्हारे पांगे, भोरे तरस तुम्हारे
बोलिए गोविंद भगवान की। जवाब दिया प्रभु केवल आप अपने दर्शन दिखाते रहना, लड़वे के लिए तो हम 5 ही भैया बच रहेंगे। उसके बाद दोनों पक्ष जब युद्ध की तैयारी में जुटे, भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कही लला, हाँ बाबा गलत रास्ता पे कदम पड़ रहा है, काऊ ज्योतिषीय जी दिखवाओ कि जा युद्ध में विजय कैसे होगी, जा युद्ध में जीत हासिल कैसे होगी। दुर्योधन ने की किने पूछवाएं बाबा। भीष्म ने बताया तुम सहदेव से जाकर के पूछो जो पांडवों का सबसे छोटा भाई है। दुर्योधन ने की बाबा लड़ाई तो उनसे ही होने के लिए और बेका हमें बता देंगे कि जीत कैसे होगी। भीष्म बोले यही तो अंतर है, तुम स्वार्थी हो वो स्वार्थी नहीं है, अगर तुम पूछने जाओगे तो सहदेव बता देगा। दुर्योधन गए, सहदेव पूजा पाठ करके ठाणे भाई सो दुर्योधन को सामने देखे, हाथ जोड़ के पैर छुए और जी कही भैया कैसे आए। दुर्योधन ने कही ज्योतिष विद्या में ने गणित लगा और जी बताओ हमें कि जब महाभारत के युद्ध में जीत कैसे होगी। सहदेव ने पत्रा में जाओ बाओर पंट के गणित लगाओ और सोई कही कि अमावस्या वाले दिन जो कुरुक्षेत्र में झंडा गाड़ देगा बाई की विजय है जाएगी। दुर्योधन को जैसे ही ये सूचना मिली कि अमावस्या को जो कुरुक्षेत्र में झंडा गाड़ेगा उसकी जीत होगी, सोई लौट गया, झंडा की तैयारी में जुट गया कि अमावस लगे और हम झंडा गाड़ दें। और इतने दुष्टन ने कही भीम से, भीम हाँ भैया काऊ पे जी गणित कटवाओ कि जा युद्ध में जीत कैसे होगी। भीम ने की किन पे कटवाएं। युधिष्ठिर बोले और कहां फिरोगे, अब वो छोटो भैया सबसे ज्यादा तेज है, आइए पूछो। सो भीमसेन ने हाथ में गदा पकड़ी, कंधा पे रखे के गए सहदेव के सामने और सहदेव ने कहा जानी कि हमने जीत दुर्योधन को नहीं बताई ताके बारे में इन्हें पता लग गया। सो डर के मारे नबज बखा पे झटका मारी गई। सहदेव के सामने गए भीम ने की सहदेव हाँ भैया ज्योतिष विद्या से जी बताओ हमें कि जा युद्ध में जीत कैसे होगी। सहदेव बोले भैया माफ करना, हम एक बात को एक ही बार कहते हैं। भीम बोले मतलब। सहदेव ने कही हम एक बात को एक ही बार कहते हैं। भीम ने कही हमने कब कही कि तू 2 बार का एक ही बार कहे कि जीत कैसे होगी। सहदेव ने कही माफ करना भैया मैंने जीत तो कहा हुआ है, बताई दे किने जकी दुर्योधन को। भीम बोले पागल है गए हैं और जीव माले में लड़ाई किनसे होनी, उनसे ही लड़ाई होनी और जीत दुश्मन को बताई दी तेने, फिर जा लड़ाई की तैयारी क्यों करवाए रहे। अरे हमें तो मालूम है पांडवन के भाग में कहूं राजगद्दी नहीं लिखी, भीख मांग लो लिखो सो मांगो खाओ, कोई बात नहीं करते भैया को जीत तो बताई दे तो हमें बता। सहदेव ने कही हम तो पहले ही कह चुके भैया एक बात को एक ही बार कहता है, अगर 2 बार कहें एक बात को तो वेद नीति के खिलाफ है। भीम ने कही वेद नीति के खिलाफ है, हमारे घर में तो 2 नीति लाइन फिर रही हैं। भीम ने कही बड़े भैया से कहें कि जा काम है जा तरीका से कर ले ना, धर्म नीति के खिलाफ है। आज तो से कहिए ना वेद नीति के खिलाफ है। अगर तुम दोनों में से एक मत जाए तो हमें भीख न मांगनी पड़े, लेकिन करें कहा वैसे एक आधे मारू देते पर लगे 100 जा लगे गिने चुने 5, कोई बात ना जीत बता कैसे होगी। जो कही भैया मारो चाहे छोड़ो एक बात को एक ही बार कहते हैं, अगर 2 बार कहें तो वेद नीति के खिलाफ। हाँ अगर तुम ज्यादा जिद कर रहे हो तो एक अकल बताएं देते हैं तुम्हें। नगर में जाए कि बिन पानी को आदमी ढूंढो, बाय मार के जंगल में धरो, आधी रात तक जगो, अंत में एक वृद्ध श्यार निकल करके आएगा, वो बता देगा कि जाए महाभारत के युद्ध में जीत कैसे होगी। भीम ने कही बड़ो पागल बना तो है, बिन पानी को आदमी ढूंढता है, मारे मार के जंगल में धरे तब आधी रात तक जगे और तब हमें मालूम पड़ेगा जीत कैसे हुई। सो 2 बातें तू ही ने बताए दे। सहदेव ने की भैया अमन तो पहले ही कह दी वेद नीति के खिलाफ है। भीमसेन गदा लेके चंद तो दे
नगर में जैसे ही प्रवेश किया उन्होंने क्या देखा है कि चौखट पे एक स्त्री खड़ी है। एक स्त्री खड़ी है अपने पति के इंतजार में। और वो इंतजार किस बात का कर रही थी? अपने पति की पीठ पे बैठ के दूसरे के घर आग मांगने जाती थी और आग मांग के लाए के तब चूल्हे में आग करके बालकन रोटी करके खवाती थी। चौखट पे खड़ी है, पति दूसरी गली से निकल के आए, भीमसेन देख रहा है और बे झुज्जर की बोली, कहां थे? जीव मालूम है जब बालक कब से रोटी के लिए रो रहे हैं, मैं आग ही मांग के नहीं ला पाई। और भीम ने कहा देखो, ताली बजाते हुए बोले, हारे पकड़ी पिया के कान पीठ पे बैठ गई। अरे पिया के कान पीठ पे बैठ गई। भीम ने देखा पकड़ी पिया के कान पीठ पे बैठ गई। भैया पिया के कान पीठ पे बैठ गई। भीम ने देखा जैसे ही वे दूसरे मोहल्ला से आए सो कान पकड़ के पीठ पे बैठ गए। उसके बाद हरे कान पकड़ के नारी घुमावे, दुल्हनी आग मांगी बे जावे। आग मांगी बे जा रही, पीठ पे सवार। चालंग मुड़ न होए, ताइलंग को कान कर दे, ताइलंग को मोड़ दे। नाय करे सम्मान पीठ पे बैठ गई। अरे पकड़ी पिया के कान पीठ पे बैठ गई। भैया पकड़ के आगे बढ़ी। भीमसेन विचार कर रहा है, होए न होए जय बिन पानी को है। आगे बढ़ के भीम ने करो का हारे खींच के लात कमर पे मारी, और तगड़े में डाल गई घर बारी। भीम ने आगे बढ़ के विचार किया, होए न होए जय बिन पानी को है। सो खींच के जो कमर पे लाताई बे कहूं जाए कि गिरे, और जो पीठ पे ना बैठी थी सो बे कहूं अंत गिरेंगे। और पाए पकड़ के भीमसेन खींच के ले चंदा। अब बे चिल्लानी, ओ भैया कहां ले जा रहे हो ने? भीम ने आवाज ही नहीं दी। अब बे बोले, चो भैया जा तरीका से खींच के ले जा रहे हो सो मरेंगे ना है। भीम ने की क्यों? तू अपने आप को जिन्ना समझ रहे हो का? अरे तू तो मरे ही के समान है। खींच के ले जाए कि जंगल में धर के चो छाती में लात दाई भाव का सोई आलली करी आए प्राण पीठ पे बैठ गई। अरे आलली करी आए प्राण पीठ पे बैठ गई। बोलिए गोविंद भगवान की। झाड़ी में ले जाए कि धरे और जो छाती मिला दई सोई के साथ खत्म, मार के धर दे। अब भीमसेन विचार कर रहा है, मार के तो धर दे, जन पानी दार है, जन बिना पानी के कैसे पतो लगे। एक झाड़ी में छुप गए भीमसेन। उसके बाद में क्या देखा, अंधेरों सो एवे के लिए जब आओ तो झाड़ी में से सियार आए निकल के बा मुर्दा के चारों तरफ घूमे, सूंघ के दूर जाए के बैठ जाए। भैया कोई मत खाइयो बिन पानी को है। भीम विचार कर रहा, परमात्मा तीर निशाने पे लग गया, आदमी तो बिन पानी को ही लुढ़गो। और जे मालूम पड़ जाए कि जीत कैसे होगी युद्ध में। रात होती जाए और जैसे ही खूब रात भाई बड़ी झाड़ी से वृद्ध सियारा आओ निकल के बाऊ ने चार लंग चक्कर काट के दूर जाके कही, कोई मत खाना इसे बिन पानी का है। छोटे छोटे सियार बोले भूख लगी है। भीमसेन विचार कर रहा है,
जे तो अपई बातें करते हैं और सहदेव ने जकई के वृद्ध श्यार बताएगा जीत कैसे होगी। उसके बाद छोटे छोटे श्यार ने जब जकई के भूख लगी है तो वृद्ध श्यार समझा के बोला सुनो, हारे मत घबराओ मित्र हमारे, अरे कौरव पंड लड़ेंगे और कुरुक्षेत्र की भूमि पे अब लाखन वीर मरेंगे। समझा करके वृद्ध श्यार बोला, हारे मत घबराओ मित्र हमारे, कौरव पंड लड़ेंगे पाकुर क्षेत्र की भूमि पे अब लाखन वीर मरेंगे। कट रोंड गिरेंगे सबरे चलियो कुरुक्षेत्र को सबके पेट भरेंगे। जवाब दिया, थोड़े दिन की बात और रह गई है, एक से एक बड़ा छत्री मरेगा कुरुक्षेत्र में और बाद में जाए जित तो खानो हो सो चल के खाइए। अब छोटे छोटे श्यार बोले महाभारत का युद्ध होगा और जी पतो पर जाए कि बम जीत के नकी होगी। छोटे छोटे श्यारों ने पूछी जीत के नकी होगी। अब भीमसेन विचार कर रहा है, अब बात आ रही है ठिकाने की, सो झाड़ी में से बाहर को निकल आओ। वृद्ध श्यार ने कि तुम्हें का लेनो देनो, चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे, तुम्हें तो पेट भरे से मतलब है। छोटे छोटे श्यार बोले तो पतो पच जाती जीत के नगी होगी। तो वृद्ध श्यार छोटे छोटे श्यारों से समझा के बोला सुनो, अगर ज्यादा कह रहे हो तो बता रहा हूं जीत की नगी होगी। बोला और भीम ध्यान कर रहा है। वृद्ध श्यार ने कहा अरे लड़ेंगे कौरव और पंडा, जवाब दिया बेरड़ में जाएगा जीत गाड़ी दे मावस को झंडा। जो अमावस्या वाले दिन कुरुक्षेत्र में झंडा गाड़ देगा उसकी जीत होगी। और भीमसेन तो जाए इंतजार में है, तो कैसे जी मालिम पर जाए जीत कैसे होगी। और जब मालिम परी विचार किया, हमें तो जीव न मालूम मावस कब की है, आज की है कि कल की है। और घरे पूछवे का हुए गए तो रास्ता में ना मावस निकल जाए। और भीम ने करोगा अरे सुनी जब भीमा ने पानी जाको गद करी रोका तैयारी भागो परदानी भैया। अरे भीम आगे तो बढ़िया और कुंती माँ को लाल तो
हमें जेऊ मालूम नहीं है मावस कब की है, और घरे पूछवे गए मावस को रास्ता में निकल जाए। मरघट में पहुंचा, उसके बाद बोलिए गोविंद भगवान की। विचार किया कि रास्ता में मावस न निकल जाए, सो मरगढ़ तक बांस उठाओ, लंगोटा खोल के बना लो झंडा, कुरुक्षेत्र में ला करके गाड़ दिया। 14 में दुर्योधन दुशासन कर्ण तीनों झंडा लेके डोल रहे थे। आधी रात जैसे खंदे पल्लो पाक लगे, अमावस्या में झंडा कड़े, और भीमसेन ने आधी रात है तो पहले ही झंडा काट दिया। दुर्योधन ने कही कौन? भीम ने की क्यों? लड़ाई कल तो शुरू है, दिखवो का वैसे बंद है, दिखाई नहीं देता। दुर्योधन ने की भीम तुम क्या कर रहे हैं? तब तक नजर पड़ गई दुर्योधन की झंडा पे। भीम जिका करो तेने जवाब दो भैया झंडा गाड़ो है। दुर्योधन ने की पागल है का? अभी तो मां बसु नहीं लगी, अभी तो 14 से। भीम ने की माफ करना भैया, तुम्हें बताई होगी आधी रात के बाद की, और हमें बताई है पहले की। देखो ऐसा करो मावस तो कर ले पई और झंडा माए गुरिया कदाई, जो लड़ाई कल तो शुरू ना होगी वो अभी तो शुरू है। अगर झंडा माए गुरिया गई तो जिस समझियो लड़ाई जो कल तो शुरू होगी वो अभी तो शुरू है। कहने का मतलब झंडा भीमसेन का पहले गड़ गया। अब 18 दिन और 18 रात का युद्ध निकट हुआ। 40 मील जैत खमगाड़ा था द्रोणाचार्य ने कुरुक्षेत्र में, बीच में वहां से 40 मील वर्गाकार उस कुरुक्षेत्र की लंबाई चौड़ाई थी। 18 अक्षौणी सेना थी दोनों पक्ष में, 7 अक्षौणी सेना पांडव पक्ष में थी और 11 अक्षौणी सेना कौरव पक्ष में थी। जब दोनों पक्ष के वीर कुरुक्षेत्र में खड़े हो गए, दुर्योधन ने अपनी तरफ से सेनापति भीष्म बाबा को निश्चित कर दिया और पांडव पक्ष से धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी के सगे भैया थे, दोनों पक्ष के वीर जब कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, कन्हैया ने एक बात कही, क्या? जो वीर ये सोचता हो कि धर्म पांडवों के साथ है, अगर कोई ये वीर सोचता हो कि धर्म पांडवों के साथ है, कौरव पक्ष से कोई वीर इधर आना चाहता हो तो आ सकता है। हाँ, अगर कोई ये सोचता हो पांडव पक्ष में कि धर्म दुर्योधन के साथ है, इधर से कोई उधर जाना चाहता हो तो जा सकता है। भगवान ने जब ये कहा तो पांडव पक्ष से कोई वीर नहीं गया, दुर्योधन पक्ष से एक वीर निकल करके आया पांडवों में, जिसका नाम था उत्सु, जो दुर्योधन का सौतेला भाई था। एक दासी से पैदा था धृतराष्ट्र के बिंदु से, जिसका नाम था उत्सु, पांडवों के जाकर के मिल गया। दुर्योधन ने कर्ण के बराबर जाकर के कहा, कर्ण भैया आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं सौतेला, ये सौतेला है, इस वजह से मुझे छोड़ करके चला गया। दुर्योधन की बात सुनकर के कर्ण ने कहा, ना मैं ये नहीं मानूंगा कि ये सौतेला है इस वजह से चला गया। क्यों? क्योंकि सौतेले तो बहुपक्ष में हैं, 2 माद्री के थे और 3 कुंती के थे। सौतेले तो उधर भी हैं, उनमें से क्यों नहीं आया?
दुर्योधन ने की अगर जा बात नहीं माने तो जय मान ले, अगर ये सगा भाई होता मेरा तो मेरे साथ लड़ता और मेरे साथ मरता। ये पांडवों में जाके नहीं मिलता। करने की जो बातें नहीं मानेंगे। क्यों? कि वो बात कही अपने ऊपर करने, क्योंकि वो भी तो किसी का सगा था। करने कहा ये भी नहीं मानूंगा कि ये सगा भाई होता तो तुम्हारे साथ लड़ता। मैं तो ये कहूंगा दुर्योधन महाराज, इसकी आत्म इच्छा की आवाज है कि मैं युद्ध पांडवों के साथ करूं, इसलिए पांडवों से मिल गया। उसके बाद कन्हैया ने क्या देखा, एक बारी उम्र का लड़का बीच कुरुक्षेत्र में आकर के खड़ा हो गया। तरकस में केवल 3 बाण थे, हाथ में धनुष लगा हुआ है, बीच में आके खड़ा हो गया। बहुत देर हो गई बच्चे को खड़े खड़े। भगवान बोले कौन हो तुम? कौरव पक्ष में आई हो तो उधर चले जाओ और पांडव पक्ष में आई हो तो इधर आ जाओ। बालक ने कहा प्रभु पहली बात तो यह है कि मुझे यही पता नहीं है कि मैं कौन से पक्ष में जाऊंगा। भगवान बोले फिर आया क्यों है? बालक ने कही अबई बा पक्ष को हमें इंतजार है, समझे? अभी उस पक्ष का हमें इंतजार है कि मैं कौन से पक्ष में युद्ध करूंगा। भगवान बोले इंतजार? आखिर बात क्या है? तुझे यहां भेजा किसने है? जवाब दिया मेरी मैया ने। तेरी मैया ने? तेरी मैया ने ये नहीं बताया कि कौन से पक्ष में लड़ेगा? जवाब दिया प्रभु बताया तो है, लेकिन उस पक्ष का इंतजार है, मुझे इंतजार है। कैसा? तो वो बारी उम्र का लड़का बता रहा है, सुनो। आरे जोड़े दोनों हाथ गिरा बालक ने उच्चारी, जवाब दिया मेरी मैया ने मुझे आदेश दिया। क्या? अरे लला तू कुरुक्षेत्र जाइए, जादल की है जाए हार मदद तू बाकी कर दइए। प्रभु मेरी मैया ने आदेश किया कि जो दल लड़ करके हार जाए उसकी मदद करना। कन्हैया मुझे अभी उस दल का इंतजार है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। कन्हैया चक्कर में पड़ गए और बोले लला तेरी मैया ने आदेश किया, तेरी मैया का नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? तेरे पिता का नाम क्या है? बालक ने कही पिता के नाम से बस पूछी, हम और पहले से बताएंगे। बोला अरे भीमसेन के हम नाती हैं और अभी कहिए बात हमारी। जवाब दिया अरे भीमसेन के हम नाती हैं और अभी कहिए बात हमारी। और खटो तक्ष के हम बेटा है बबरी कहे नाम हमारी। जवाब दिया प्रभु मेरी मैया का नाम मौरवी है, मेरे बाबा हैं भीमसेन जो तुम्हारी पीठ के पीछे खड़े हैं। खटोत्कच मेरे पिता का नाम है, मेरा नाम बब्बरीक है।
माफ करिएगा, कुछ लोग ऐसा बताते हैं जो कुरुक्षेत्र में आया था उसका नाम बब्रा वाहन था, लेकिन बब्रा वाहन और है, ये अर्जुन का बेटा था। और ये जो कुरुक्षेत्र में आया ये भीम का नाती था जिसका नाम था बब्री। कन्हैया बोले बेटा तुम्हारी मैया ने ये आदेश किया कि हारते हुए पक्ष को विजयी बनाओगे तुम, हैं? तो जी बताओ हम मान कैसे लें कि तुम वास्तव में बलवान हो? बालक ने की बताओ कैसे मानोगे? कन्हैया बोले कछु करके दिखाओ। बालक ने की बात तो सही है। आज वो लड़का तरकस से एक बाण निकाल करके डोरी पे रख रहा है और तीर की नोक पे लाल रंग का निशान लगाया, मंत्र मार के छोड़ दिया। दोनों पक्ष में जितने ऊंट थे, जितने हाथी थे, जितने घोड़ा थे और जितने जवान थे, सबकी छाती पे एक ही बाण से लाल रंग के निशान लगा दी। 5 पांडव, छठ में कन्हैया, 6 रह गए पांडव पक्ष में, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, 3 रह गए पल्लव। बालक ने कही प्रभु अब की बार और आदेश दे दो। दूसरे बाण में 6 जालंग 3 पल्लंग, 9 ठाणे दिखाई देंगे कुरुक्षेत्र में, बाकी के सब कटे मिलेंगे। कन्हैया बोले रुको रुको, इस बात को मैं नहीं मानूंगा कि तू योद्धा है। ये छाती पे लाल रंग के निशान काऊ न काऊ जादू मंत्र से तेन लगाए हैं। बालक ने कही तो फिर दूसरा बाण चला के देखें। भगवान बोले रुक जाओ, उलाहत मत करे। देखे हम आम के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, एक ही बाण से हर पत्ता को बेद के देखा। अगर हर पत्ता को एक ही बाण से बेद देगा तो मैं मान जाऊंगा कि तू वास्तव में क्षत्रिय है। बालक ने कही मान जाओगे? भगवान बोले बिल्कुल मान जाऊंगा। तो 12 उम्र का लड़का कर्म कर रहा है अपना, और 3 लोग का छलिया कन्हैया काम कर रहा है अपना। दोनों ने कौन कौन सा कर्म किया? सबसे पहले उस बच्चे ने आरे आंखें बंद करी सुत ने और लव बाण चढ़ाई है। अरे तरक समेती बाण लो डोरी पे रहो चढ़ाई है। और आंखें बंद हती सुत की अब मंत्र रहो लगाई है। पहला बाण चला दिया, उससे छाती पे लाल रंग के निशान लगाए, और दूसरा बाण डोरी पे रखा, नेत्र बंद करके मंत्र का जाप कर रहा था। उसके बाद इधर तो बच्चा नेत्र बंद करके मंत्र का जाप कर रहा था, और उते कन्हैया ने अरे 3 लोग के स्वामी ने अब लंबी भुजा उठाई है। और एक पत्ता कर से तोरो तरवा से लो दबाई है। बच्चे की आंखें बंद हैं और कन्हैया ने पत्ता तोड़ के तरवा के नीचे दबा लिया। उसके बाद अरे बाला छूट गया बेटा को बात पे चाहिए। और सबरे पत्ता बेच गए सोई बाला भूमि में चाहिए। अरे सबरे पत्ता बेच गए सोई बाला भूमि में चाहिए। और पृथ्वी में है कि करो तरवा से टकराई है। एक ही बाण से हर पत्ता को बेदने के बाद बाण पृथ्वी में प्रवेश कर गया, और पृथ्वी में है कि घूम के निकल के भगवान के तरवा से टकरा गया।
बालक ने की कन्हैया माफ करना, एक पत्ता तुम्हारे पाए के नीचे और है, या तो ऊपर से पैर हटा लो अन्यथा तरवा को छेद के पार निकल जाएगा। और जैसे ही सुनी कन्हैया ने कि पांव छेद के पार निकल जाएगा, कहने का मतलब अरे तू बना होएगा हरि को जीना, सब काया के चले पसीना। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान के शरीर से पसीना छूट गया। क्यों? कि जब बालक पर से कोई पत्ता नहीं बचा पाए, इतनी भीड़ में से किने किने बचाएंगे। जवाब दो लला, मैंने मान ली कि तू वास्तव में छत्री है। और लला इतो बड़ो बलवान है, तू बाणधारी इतो बड़ो है तो दानधारी कितो है। बालक ने की जो मांगो सो। भगवान बोले देगा, कि मैंने पहले ही कह दी जो मांगोगे वही दूंगा। कन्हैया ने कि तेरा सिर चाहिए मुझे। बालक ने की प्रभु चाहे कोई जीतता चाहे कोई हारता, मुझे हार जीत से इतना मतलब नहीं था, लेकिन इस युद्ध को देखने की विशेष इच्छा थी मेरी। भगवान बोले सो चिंता न करो, युद्ध देखने की इच्छा थी तेरी, वो तेरी इच्छा हम पूरी कर देंगे। भगवान बोले लला देखी थी पीठ के पीछे को है। जो बालक की नजर पीछे गई भगवान ने उंगलियां ऊपर कर दी, और जो गोल गोल पहिया उंगलियां में घूमो खींच करके प्रहार कर दिया, सिर काट करके जमीन पे गिरा दिया। भीमसेन ने कहा कन्हैया हमारे नाती को अच्छा तरीका से। भगवान बोले चिंता न करो, घबराओ नहीं, इस बच्चे के मरने का दुख भीम तुम्हें है तो दुख मुझे भी है, क्योंकि भारत वर्ष से एक महान योद्धा गया है। समझे? कन्हैया ने कहा अगर दुख तुम्हें है भीम तो दुख मुझे भी है। भारत वर्ष से एक योद्धा गया है, लेकिन हम तुम्हें विजयी बनाते, कौरवों को हरवाते। ये हारते हुए पक्ष को विजयी बना देता, मानता नहीं। भगवान ने उस सिर को उठा करके छ्यों करके वृक्ष पे ऊपर ले जाके टांग दिया, दिव्य शक्ति प्रदान कर दी। यहां से देख तो सकते हो लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। अब दोनों पक्ष में युद्ध प्रारंभ हुआ, घमासान। भीष्म बाबा ने कह दिया प्रथम दिन मैं 10,000 वीर रोजाना मार करके शंख बजाऊंगा, लेकिन 5 पांडवों में से किसी को नहीं मारूंगा अपने हाथ से। दुर्योधन ने की ठीक है बाबा तुम 10,000 वीर मारो ऐसे और 5 पांडव निकले तो हम पे और भी रहते हैं, हम चैता से मरवा देंगे। कहने का मतलब सुबह से शाम तक भीष्म बाबा युद्ध करते हैं, 10,000 वीर गिन के मारते हैं। अर्जुन बचाने की कोशिश करता है लेकिन गिनती कम एक हुए बाबा की। 10,000 वीर रोजाना मारे और शाम को शंख बजा दे। 8 दिन का युद्ध निकल गया। युद्ध 18 दिन का निकट था। दुर्योधन ने आया कि कही भीष्म बाबा से बाबा हाँ हमें खूब माल में खाते हो हमारा और बजाते हो पांडवों का। भीष्म बोले क्यों? जवाब दो 10,000 वीर रोजाना मर रहे तुम पे हैं? 10,000 वीर रोजाना मर रहे और पांडवन में से एक नहीं मरो। भीष्म ने की हम तो पहले ही इतना नहीं करते कि पांडवों में से किसी को नहीं मारूंगा। दुर्योधन की बात ये नहीं है बाबा, बात ये है खाते हो मेरा और बजाते हो पांडवों का। जब लांछन लगा भीष्म पे जवाब दिया बाबा ने, दुर्योधन मैं अखंड प्रण करता हूं कल के युद्ध में 5 पांडवों के जान से मार दूंगा। समझे? और जो ये प्रण भीष्म ने लिया कि पांडवों को मार दूंगा कल, पांडव पक्ष में शोक की लहर दौड़ गई और कौरव पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई। क्यों? कि भीष्म बाबा ने प्रण किया है तो कौन बचा देगा। जैसे सांझ को लौट के पांडव गए डेरा पे, कुंती ने कही कन्हैया से लला हाँ कछ कह रही बुआ लला बात जय है कि जा लड़ाई बंद करवाओ। बंद क्यों?
लला जब मैं 5 ही जिंदा नहीं रहेंगे तो राजगद्दी को क्या करूंगी मैं। अरे हमन तो बहुत पहले से आदत डाल रही है भीख मांग की खाएवे की, सब भीख मांग की गुजारो कर लेंगे, जब लड़ाई बंद करवाओ। कन्हैया बोले बुआ तुम जे चाहो कि भीषम बाबा से हम लड़ जाएं, पार हमारी नहीं पड़ेगी। हाँ अगर तुम चाहो तो कुछ धरा उठाई कर दें। एक बात और बता दें तुम्हें, कृष्ण जैसा यादवों में राजनीतिक कोई नेता नहीं हुआ। यादवों में कृष्ण जैसा राजनीतिक नेता नहीं हुआ। महाभारत का युद्ध कन्हैया ने रचवाया। जब शांति दूत बनकर के गए थे, द्रौपदी ने ये कहा कन्हैया भैया तुम शांति दूत बनकर के जा रहे हो, अगर फैसला बन गया तो मेरे केसों का क्या होगा। कन्हैया ने की सुनो द्रौपदी तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारे मन में है वे हमारे मन में है। बातें जो कछु है जाए लेकिन युद्ध होगा। और यहाँ का कह रहे हैं भाई बुआ से तुम चाहो तो कछु धरा उठाई कर दें। जिनाए कही कि हम चाहते हैं धरा उठाई, बुआ से कही तुम चाहो। कुंती ने कही तो लला धरा उठाई कर दो। कन्हैया ने कही बुआ तुम्हें अपई बहू द्रौपदी को हमारे संग रात में भेजवे में ऐतराज न होए तो हमारे संग भेजो। कुंती ने कही द्रौपदी तुम्हारे बहन के समान है, ले जा। सो रात में द्रौपदी को लेके चले कन्हैया। जब डेरा पे से निकले तब द्रौपदी पीछे हती, कन्हैया आगे हते। और जो डेरा से नेक अगेला निकले सो द्रौपदी आगे कन्हैया पीछे। और द्रौपदी और कन्हैया भीषम बाबा को ढूंढवे के लिए बड़े ताली बजाते हुए बोले रात्रि में लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। अरे यार रात पे डोल रही है, डोल रही है, देखे तेरा तेरा लगाई रही। देखे तेरा तेरा लगाई रही। आधी रात पे डोल रही है, देखे डेरा डेरा लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। आगे बढ़ करके क्या देखा द्रौपदी ने, एक डेरा में आरे माला घूम रही भीषम की, रही बाबा की रन को टंगरो चेहरा लगाई रही। क्या देखा द्रौपदी ने, माला घूम रही बाबा की, रन को टंगरो सेहरा लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। और एक बात और बताऊं तुम्हें, महाभारत के युद्ध में 18 दिन और 18 रात 3.5 जीव सोए नहीं थे। कौन कौन? कन्हैया, और दूसरी द्रौपदी, और तीसरे भीषम बाबा। कन्हैया को नींद क्यों नहीं आती थी? संसार धीश थे,
रात में गणित काटते थे, कौन बचाना है कल, कौन मरवाना है। नींद नहीं आती थी रात में, और दिन में अर्जुन के घोड़ा हाँकते थे। और द्रौपदी को नींद क्यों नहीं आती थी? वो दुर्गा के अवतार थी। दिन में दूर से बैठ करके युद्ध देखती थी, और रात में थप्पड़ लेकर के युद्ध कुरुक्षेत्र में घूमती थी। और भीष्म को नींद क्यों नहीं आती थी? अंदाज लगा सकते हैं आप लोग। अगर काऊ के नातिन में, काऊ बाबा के नातिन में लठ बज जाए और बाबा से जिप पूछी जाए बाबा कित को मत जाए, तो बाबा का बताएंगे? चाहे कौरव पक्ष में मरे चाहे पांडव पक्ष में मरे, लेकिन मत तो भीष्म को ही हो, क्योंकि दोनों पक्ष के बाबा थे भीष्म। नींद नहीं आती थी रात में। और द्रौपदी ने कहा कन्हैया से, भैया भीष्म बाबा जा डेरा में बैठे भीतर। जैसी जी सुनी के भीतर बैठे, कन्हैया ने की तो जाओ पाए पकड़ के बैठ जाइए, और जब तक बाबा आशीर्वाद न दे तब तक पैर मन छोड़ना। द्रौपदी गई और भीष्म के पाए पकड़ ले, और जब पाए पकड़े तो भीष्म बाबा का बोले, अरे हाथ उठाई कहीं भीष्म ने, कहीं भीष्म ने स्वागत अमर होई तेरा लगाई रही। स्वाग अमर होए तेरा लगाए रे कुरुक्षेत्र में फेरा। जैसी जी आशीर्वाद मिलोगे तो स्वाग बनो रहे। सही लौटे आई। कन्हैया ने पूछी कहा कही बाबा ने? द्रौपदी ने की चिकैया कहते स्वाग बनो रहे। भगवान ने बोले तो फिर लौट के जाओ। अब की बार जी पूछियो बाबा दिन में कही का शोभा तो सही हुई कि अब कही का सो द्रौपदी फिर लौट गई। जवाब दो बाबा। जो द्रौपदी की आवाज भीष्म के कान में गई सो हाथ से माला छूटी। द्रौपदी तुम कैसे आई हैं? बोलो। बाबा में जी पूछे आई दिन में कई का सो बात पूरी होगी के अबे कई का है सो। भीष्म बोले तेने अपई कहलाई। अगर तू पूछ रही है जवाब दूंगा, लेकिन सुन। बोले अरे भीतर बाई लिबाई के लिए, लिबाई के लिए सलाह की रजो तेरा लगाई रही। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भीष्म ने कहा भीतर बाय लिबाए के लिए सलाह गिर जो तेरा लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा। द्रौपदी लौट आई। कन्हैया ने की कहा कही बाबा ने? भैया बाबा तुम्हें बुलाए रहे हैं। जैसे ही कन्हैया ने जो सुनी कि भीष्म बाबा हमें बुलाए रहे हैं, पैरों तले पृथ्वी खिसक गई। जन का कंगे बाबा? कितना बल होता है ब्रह्मचर्य में। साक्षात ब्रह्म बाहर खड़ा कांप रहा है कि जने का कंगे बाबा। कर रही हिम्मत करके कन्हैया घुस गए भीतर डेरा में। हाथ जोड़ के प्रणाम करी। बाबा कहो कैसे बुलाए? भीष्म बोले तुम बताओ तुमने कहा पुछवाई द्रौपदी पे? कन्हैया बोले हमने कहा पुछवाई है, तुम्हारे परिवार की बात है, तुम्हारे घर की बहू है और द्रौपदी तुम्हें पूछे आई है, तुम ताको जवाब दो। भीष्म बोले अगर द्रौपदी ने सवाल हमसे किया तो जवाब भी हम देंगे, लेकिन हम तुम्हें पूछना चाहते हैं ये द्रौपदी साधारण स्त्री नहीं है, इसे तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं, समझे? ये अग्निकुंड से पैदा भई दुर्गा के अवतार है। जादना पैदा भई तादना जाके पानी में दिव्य चप्पलें आए। वे चप्पलें कहां हैं? और जब बिना चप्पल के चले तो ये पृथ्वी भार से नहीं करती।
और बे चप्पलें जाके पाने में होती तो मैं आवाज से पहचान लेता कि द्रौपदी आई है। मैंने कहा जी थोड़ी जानी कि द्रौपदी आई है, मैंने तो कौरव पक्ष की कोई बहू जानी, ता से आशीर्वाद दे दो। अब तुम बताओ जितनी देर ये नंगे पैर चली है उतनी देर का वजन किन्ने सहन किया, और बे दिव्य चप्पलें कहां हैं? भगवान बोले बस से इतनी सी बात है, तो सीधो हाथ ऊपर उठाओ, बगल में से चप्पलें निकाल के दे दी। चप्पलें तो जे हैं बाबा, और जितनी देर जी नंगे पांव चली है उतनी देर को वजन हमने पे सिर पे धारण करो है। भीष्म बोले धन्य है प्रभु, साक्षात ब्रह्म भक्तों की चप्पलें बगल में दावे फिर रहा है, तो हमारी तो औकाती का है। द्रौपदी बात तो यही रहेगी जो अभी कई सो सुहाग अमर रहे, लेकिन कन्हैया तुमने मेरा प्रण तोड़वा दिया, अच्छा नहीं किया। हम भी गंगा के बेटा नहीं, कल के युद्ध में अगर तुम्हारे प्रण को न तोड़वा दिया, तुमने भी तो प्रण किया है। कन्हैया द्रौपदी को लेके लौट गए। कुंती ने की काव हो बेटा? कन्हैया बोले बुआ ते तो पांचों बच गए, तुम्हारे तो बच गए, लेकिन हमारी बात गड्ढा में चली गई। द्रौपदी को डेरा पे छोड़ा, अर्जुन से कही उठो सोए को टाइम ना है, हमारे संग चलो। अर्जुन को लेके भीष्म के डेरा पे पहुंचे। अर्जुन ने जाए कि भीष्म बाबा के पैर छुए, अर्जुन की कही बाबा ऐसो करो के तो जा लड़बे बंद कर दो। कन्हैया ने सीख कौन सी दई? 9 दिन हेवे के लिए जा रहे हैं भाई, भीष्म बाबा ही नहीं मरे, और भीष्म ही ना मरे तो जे और मरे कहते जान देंगे, और जो सब मरेंगे ना है जीत होगी ना है, अगर जीत ना होगी तो राजगद्दी कैसे मिलेगी? भीष्म से कही बाबा क्या तो लड़े वो बंद कर दो, और लड़े वो बंद न करो तो राजगद्दी में से बांट कर दो। भीष्म ने कही देखे लड़ना बंद नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि क्षत्रिय वो होता है रणभूमि को पीठ न दे, रण से या तो विजय हासिल करके हटे या मर के हटे, और बंटवारा में इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे अधिकार में कोई वस्तु नहीं है। और भीष्म बाबा ने कन्हैया से कही कन्हैया अब हमें का लग रही है कि हमाओ कुनबा हमसे दुखी है। और भीष्म बोले कन्हैया जब बड़े बूढ़े से परिवार दुखी है जाए बा बड़े बूढ़े को मर जाना चाहिए। ये भीष्म ने कहा कि देखो दिन में दुर्योधन कह रहा था खाते हो मेरा बजाते हो पांडवों का, अब ये रात में अर्जुन कह रहा है क्या तो लड़े वो बंद कर दो, क्या बांट कर दो, अब लड़े वो कैसे बंद कर दे, और ताते तो बढ़िया जय है कि मरे वो सही है। कन्हैया ने कोनी माता अर्जुन के यही पूछ लो बाबा मरोगे कैसे? अर्जुन ने कही बाबा हाँ तो यही बताओ मरोगे कैसे? भीष्म ने कही सो नहीं हम पयो काल को हस्तिनापुर के राजा को बताएंगे। राजा को? कन्हैया ने की अर्जुन से चलो हमारे संग ले गए। दुर्योधन के डेरा पे पहुंचे। अर्जुन ने आवाज दी दुर्योधन भैया। दुर्योधन ने करे आए अर्जुन रात में कैसे बोलो? अर्जुन ने कही एक दिन की बात याद करो, तुम्हें चित्रसेन नाम का गंधर्व आकाश मार्ग से बांध के ले जा रहा था, और उस दिन जंगल में मैंने तुम्हें छुड़ाया गंधर्व से, तब तुमने जिकई जो ते मन में हो सो तू हमसे मांग, तो हमने भैया जी कह दी तुमसे अबे ना जब जरूरत पड़ेगी तब मांग लेंगे। याद है? दुर्योधन ने की याद है, बोलो क्या चाहिए? अर्जुन ने कही नेक देर के लिए जी राज मुकुट दे दो हमें बस। हाँ सो राज मुकुट दुर्योधन ने दे दिया अर्जुन को। अर्जुन ने अपने सिर पे बांध लिया, भीष्म के सामने जाके कही बाबा हाँ अब हम कुएं। भीष्म ने की अब तू हमारे हस्तिनापुर को राज आए तो बताओ मरोगे कैसे? भीष्म ने की हाथ धोए के पीछे पड़ गए, तो अब तुम सुनो मरेंगे कैसे। आज भीष्म बाबा अपना काल अर्जुन को बता रहे हैं। बोले अरे भोरन गड़ी जाए झंडी है, अरे भोरन गड़ी जाए
जवाब दिया, तेरे दल में एक शिखंडी नाम का वीर रहता है। और सुन, अरे गिरा बाबा ने उच्चारी दे पिछलो भेद बताई है तो वो पहले जन्म नारी। शिखंडी नाम का जो वीर रहता है ये पूर्व जन्म में स्त्री था और मेरे लिए आज भी स्त्री है वो। और सुन, मैं मरूंगा कैसे? बोले अरे बाई तू रथ पे धर लइए हम डाल दे हथियार जान से बेतानी दइए। जवाब दिया, तू शिखंडी नाम के वीर को रख करके लाना, मैं उसके सामने हथियार डाल दूंगा। इतने बाण मारना मुझ में, जब तक धरती पर न गिर जाऊं बाण चलाना बंद मत करना। अगर ये सोच गया कि ये मेरे बाबा हैं, इन्हें कैसे मारूंगा, अगर मौका तेरे हाथ से निकल गया, तेरे जैसे हजारों अर्जुन और तेजे संगनाए कन्हैया, ऐसे हजारों कन्हैया आ जाए फिर भी ये भीषम मरेगा नहीं, इसलिए मौका मत निकल जाने देना। उसके बाद भैया सोच समझ की कालया जब ही समन बताए तो है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जवाब दिया, मैं अपने हथियार शिखंडी नाम के वीर के सामने डाल दूंगा। काल के बारे में पता करने के बाद लौट करके चले गए और जैसे ही सवेरा हुआ दोनों पक्ष के वीर कुरुक्षेत्र में खड़े हो गए, ताली बजाते कीर्तन बोल रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कथा की तरफ।